वहीं शेखपुरा में असामाजिक तत्वों की उपद्रव से कारोबारी परेशान हैं। वो न सिर्फ पत्थरों की चोरी कर रहे और पत्थर उत्खनन के काम में बाधा डाल रहे, बल्कि कर्मचारी और अधिकारियों पर हमले भी कर रहे हैं। ताजा मामला कसार थाना क्षेत्र के चांदी पहाड़ का बताया जा रहा, जहां उत्खनन कार्य में लगी एजेंसी राजा कंस्ट्रक्शन के मैनेजर पर जानलेवा हमला किया गया। पुलिस भी त्वरित कार्रवाई करते हुए पत्थर चोरी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 8 बजे के आसपास से पूरा जाने के क्रम में रंका गांव के आसपास जो है कि 3 नकाबपोश लोग हथियारबंद के साथ गाड़ी रोकने का प्रयास किए और जब हमने गाड़ी वहां नहीं रोका तो गाड़ी पर पत्थर चलाए और किसी भी तरीक़ा का हिंड्रेंस और परेशानी करने का उन्होंने जो है कि प्रयास किया है। शेखपुरा जिला का अर्थव्यवस्था पहाड़ उद्योग पर काफ़ी निर्भर करता है। पहाड़ उद्योग में अभी 7 बड़ी कंपनियां उत्खनन का काम कर रही है। करोड़ों रुपया सरकार को राजस्व भी चुकता कर रही है। अब सरकार का भी दायित्व है कि इन कंपनियों की सुरक्षा की व्यवस्था कराना। अभी हम राजा कंस्ट्रक्शन, ये कसार थाना का इलाका है, चांदी गांव है, हम दिखाना चाहेंगे राजा कंस्ट्रक्शन का बड़े पैमाने पर ये पत्थर उत्खनन का कार्य कर रहा है। लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा, कुछ शरारती तत्वों द्वारा लगातार इन्हें परेशान किया जा रहा है। कभी पत्थरों की चोरी तो कभी इनके वाहन पर हमला, इस तरह की तमाम घटनाएं हो रही है। ज़रूरत है, हालांकि जिला प्रशासन मदद भी कर रहा है, लेकिन इन्हें अस्थायी तौर पर से सुरक्षा व्यवस्था जिला प्रशासन का देना दायित्व है, ताकि जो सरकार को करोड़ों रुपया लाभ हो रहा है वो निरंतर जारी रहे। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। और देखिए, गोपालगंज में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग, नगर परिषद और जिला प्रशासन की नींद खुल गई है। सदर अस्पताल परिसर समेत पूरे शहर में फॉगिंग की व्यवस्था शुरू कर दी गई। 11 छोटी मशीन और 1 बड़ी मशीन लगाकर पूरे शहर में फॉगिंग की शुरुआत की गई है, जिससे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही। गोपालगंज सदर अस्पताल से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में न्यूज़ 18 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। न्यूज़ 18 में खबर चलाए जाने के बाद डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग और नगर परिषद अलर्ट हुआ है और इस वक्त जो है डेंगू को लेकर जो है बचाव के लिए फॉगिंग किए जा रहे हैं। ये सदर अस्पताल का परिसर है जहां पर फॉगिंग किया जा रहा है। इनसे बात करते हैं। सर, फॉगिंग हो रहा है, डेंगू का छिड़काव कहाँ होगा? पूरा शहर में हो रहा है। कितना मशीन है सर? शाम को 4 बजे से 9 बजे रात तक होता है। क्या नाम है आपका? अनिल सिंह। ये कर्मी है नगर परिषद के, जो डेंगू से बचाव के लिए इस वक्त जो है फॉगिंग कर रहे हैं और लगातार जो है विभाग की ओर से आज से फॉगिंग किया गया है। गोपालगंज के जो डीएम हैं वो भी जो है इस वक्त मॉनिटरिंग कर रहे हैं इसकी फॉगिंग को लेकर और इस वक्त जो है डेंगू से बचाव के लगातार फॉगिंग किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से डेंगू को लेकर जो है इस वक्त फॉगिंग की जा रही है। ये मशीन है, डेंगू को लेकर जो है फॉगिंग किया जा रहा है और इस वक्त जो है डेंगू से बचाव के लिए अभियान चलाया गया है। कल जो है बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी डेंगू को लेकर एक मीटिंग की थी और गोपालगंज के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि डेंगू को लेकर जो बचाव के इंतजाम है वो किए जाएं। लिहाजा आम लोगों से भी अपील की गई है कि डेंगू को लेकर सावधानी बरतें, सतर्क रहें और लगातार जो है अभियान भी चलाया जा रहा है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और देखिए, सीतामढ़ी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार पैसे तो खर्च कर रही, लेकिन राशि का जमकर बंदरबाट किया जा रहा है। पैसे खर्च करने के बाद भी लोगों को सुविधा मयस्सर नहीं हो रही। एक छोटी सी बानगी माता जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम में देखने को मिली, जहां तकरीबन 48 लाख रुपए खर्च करके म्यूजिकल फव्वारे का निर्माण तो कराया गया, लेकिन योजना में इस कदर लूट मची कि फव्वारा कभी चालू ही ना हो सका। सीतामढ़ी को भी पर्यटन के मानचित्र पर लाने के लिए लगातार आवाजें बुलंद होती रहती है और मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतामढ़ी के उस पवित्र भूमि पर जिसके बारे में ऐसी धार्मिक मान्यता है कि जब राजा जनक ने हल चलाया था तो धरती के गर्भ से माता सीता प्रकट हुई थी। इस स्थल के विकास को लेकर लगातार सरकारी दावे भी किए जाते हैं, लेकिन उन दावों की हकीकत क्या है हम आपको इस तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं कि सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में पर्यटकों
को खास इंतजाम के लिए यहाँ पर म्यूजिकल फव्वारा का निर्माण किया गया था और 46 लाख रुपए खर्च किए गए थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस म्यूजिकल फव्वारा का निर्माण जब से हुआ आज तक यह कभी शुरू नहीं हो सका है और कहा जा सकता है यह धर्म और पर्यटन के बढ़ावा देने के नाम पर सरकार ने जो राशि खर्च की थी उसका घोटाला हुआ और किसी भी तरीके से इसका सदुपयोग नहीं हो सका और आज की तारीख में भी यह बंद पड़ा रहता है। म्यूजिकल फव्वारे के नाम पर सरकारी राशि जो खर्च किए गए वह पूरी तरीके से यहाँ पर बेकार साबित हो रहे हैं और कहा जा सकता है कि जिस संवेदक के द्वारा यह निर्माण किया गया, जिस विभाग के द्वारा इसकी स्वीकृति दी गई, उसने सरकार को बेवकूफ बनाने का काम किया और 40 लाख रुपए की जो राशि है वह पूरी तरीके से बंदरबाट हो गई और यह म्यूजिकल जो फव्वारा है वह काम नहीं कर रहा है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। और कटिहार में गंगा, कोसी और बरंडी नदी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। कुर्सेला, बरारी, मनिहारी और अहमदाबाद प्रखंड में बाढ़ जैसे हालात हैं। रबी की फसल की बुआई तक नहीं हो पा रही है और इसी बीच गंगा और कोसी नदी तेजी से कटाव भी कर रही। बढ़ते जलस्तर से जहां किसान परेशान हो रहे, वहीं डीएम का कहना है कि जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। अभी रफ्तार ज्यादा छन भैया। कितना पानी बढ़लो छे 2 दिन में? 2 दिन में कम से कम 2.5-3 हाथ। हाँ, इस हिसाब से पानी बढ़ते तो की लागे छो? हाँ, जो 3-4 दिन बढ़े तो फरो पहले क्रास बेसी हो जते। फसलों बर्बाद होलो तो नितर पानी में? त के बार पानी चढ़ल खेत में? अबड़ी बार लगा 3 से तीसरा बार चढ़ी रहल छै। तीसरा बार चढ़ी रहल छै। और उत्तराखंड में बारिश हुई है तो चूंकि ये डाउन स्ट्रीम है गंगा का, तो उसका पानी आया है और 2 स्थानों पर डेंजर लेवल के ऊपर पानी गया है। निचले जो गांव हैं उसमें कुछ गांवों में पानी आया है, किंतु गुड न्यूज़ ये है कि बहुत जल्दी ये पानी डाउन भी होगा। और देखिए, लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर नवादा में तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। शहर के मिर्जापुर स्थित सूर्यधाम मंदिर में बड़े पैमाने पर छठ का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में नवादा नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की देखरेख में घाट की साफ सफाई बड़े पैमाने पर कराई जा रही। इस साल अधिक भीड़ उमड़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है, जिसे लेकर कई नए वैकल्पिक मार्ग का निर्माण किया जा रहा। घाटों की साफ सफाई का जायजा लिया संवाददाता अनिल विशाल ने। मिर्जापुर घाट में बड़े पैमाने पर छठ का आयोजन होता है और सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं पर जुटती है। इस वक्त हम तस्वीर आपको नवादा शहर के मिर्जापुर स्थित सूर्यधाम मंदिर का दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं नगर परिषद के जेसीबी के द्वारा घाटों का निर्माण किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व ही यहाँ पे गंदगी का अंबार लगा हुआ था, मगर नगर परिषद के कर्मी और यहाँ के स्थानीय समाज सेवियों के द्वारा घाट का जो साफ़ सफाई कार्य जो है वो शुरू कर दिया गया है। और यहाँ पे विगत कुछ दिनों पहले दशहरा के बाद बड़े पैमाने पर गंदगी का अंबार था, तो कोरोना के बाद इस साल उम्मीद है कि लोगों की भीड़ ज़्यादा एकत्रित होगी, तो उसको लेकर तैयारियाँ अभी से ही शुरू कर दी गई है। इस बार नए रूट का भी प्लान किया गया है और इस बार भीड़ को कम करने के लिए अलग अलग रास्तों का भी निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पे समाज सेवी हैं, हम उनसे हम जानते हैं। पिछले 20 सालों से हम लोगों के द्वारा नगर पालिका को सहयोग किया जा रहा है। इस बार भी छठ को देखते हुए साफ़ सफाई पिछला 7 दिन से लगाया गया है। पूरा मुकम्मल व्यवस्था कर लिया जाएगा। छठ के 1 दिन पहले तक पूरा ये साफ़ सफाई दुरुस्त कर लिया जाएगा, ताकि छठ व्रती को और उसके साथ आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह का गंदगी का सामना नहीं करना पड़े। और बाज़ार में जो होता है त्यौहार को देखते हुए, दिवाली और छठ को देखते हुए जो जाम का समस्या होता है रेलवे फाटक लगने के बाद, उसके लिए जो